हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो पिछले वीडियो करें जल्द हैं बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्विज में टोटल क्वेश्चन हम पोल किए थे बच्चों 31, ठीक है ना, जिसमें से 27 नंबर लाए हैं अनु शर्मा और गायत्री जो कुमारी वो 25 नंबर लाई है। उसके बाद श्वेता शगुन ने जो कि 25 नंबर लाए। इसी प्रकार से बच्चे आगे भी नंबर लाए, ठीक है ना। और एक और टेस्ट लिए थे, उसमें भी बच्चे बहुत अच्छा प्रयास किए थे। अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे मंथन क्लास जीके को सर्च करना है और वहाँ से इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट कर लीजिए। और वहीं पे आपका पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस चीज़ का टेस्ट किस टाइम होता है ना। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, किस टाइप का वीडियो हम देंगे और उसी टाइप का वीडियो जो देंगे हम बच्चों, उसी क्वेश्चंस को आपको याद करके टेलीग्राम पे टेस्ट देना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो बच्चों जो वीडियो आज का रहेगा ना, वो सामान्य विज्ञान रहेगा। इसका पार्ट 6 से अभी तक पार्ट 5 नहीं देखे वीडियो 1 to 5 तक, तो 1 to 5 तक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जा करके देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। अगर अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट का टाइमिंग है बच्चों 8 बजे शाम में, यानी रात को 8 बजे टेस्ट होता है। और अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि महीना में एक बार सरप्राइज टेस्ट होता है, वो भी प्राइज टेस्ट, ठीक है ना। तो आप उसको दीजिएगा, समझ गए ना। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है बच्चों? तो दूरी का इकाई। किसका बच्चा? तो दूरी का इकाई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जैसे कि डेसिबल बच्चा, तो डेसिबल ध्वनि का प्रबलता की इकाई है, सही बात है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है, सही बात है। समुद्री मील ये दूरी को मापता है, ठीक है ना। बट बच्चों जो सेल्सियस है ना, ये उष्मा की इकाई नहीं है, ये टेम्परेचर की इकाई, ये ताप को मापता है, ठीक समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बच्चों तुम टॉप क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, बस इस वीडियो को वॉच करना है। क्या करना है बच्चों? वॉच करना है, ठीक है ना। और वॉच करने के बाद टेलीग्राम पे इसका टेस्ट देना। कितना सिंपल है ना बच्चा, टेलीग्राम पे देखिए वीडियो को, टेस्ट दीजिए, बड़ा मजा आने वाला है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक। किसका बच्चों? ज्योति फ्लक्स का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो ए में है बच्चों वो है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, सबको पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है बच्चा? तो जो पास्कल जो इकाई है ना, वो दाब का है बच्चों, यानी प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कि खरीफ फसलें सर्दियों में की फसलें नहीं बच्चा, सर्दी में खरीफ नहीं रबी फसल बोई जाती है, ठीक है ना, रबी फसल। चलिए रबी फसलों का मानसून फसल नहीं, रबी फसल जो बच्चा वो मानसून फसल नहीं है, ठीक है ना, वो मानसून फसल नहीं है, समझ गए। मानसून का मतलब बरसात, वो बरसात में नहीं होता बच्चा। अच्छा, गेहूं रबी फसल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सरसों खरीफ फसल नहीं, सरसों जो है बच्चों वो गेहूं, सरसों जो है बच्चों वो किसके साथ होता है बच्चों? सरसों जो होता है ना, ये गेहूं के साथ होता है, यानी सरसों भी रबी फसल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ फसल आपको पता ना, खरीफ फसल कौन होता है बच्चों? दो धान, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब खरीफ फसल है। तो यहाँ पे आपको देखना है, खरीफ फसल नहीं खोजना है ना। तो ज्वार खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, बट चना जो है बच्चों वो रबी फसल है, ठीक है ना। चना हम बताते हैं कौन कौन, चना, मसूर, फिर उसके बाद हो गया बच्चों मसूर, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है चना हो गया, मसूर हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जो बच्चे हैं ना फसलें, ये सब है आपका रबी फसल में आ जाता है। कौन बच्चा? ये सब रबी फसल में आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि तुम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। चलो कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो मूंगफली है जो बच्चों वो ये खरीफ फसल है, ठीक है ना, खरीफ फसल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल की है, मतलब खरीफ की फसल है। तो ये बाजरा जो बच्चों ये खरीफ फसल है, ठीक है ना। जैसे कि खरीफ की फसल है, जैसे कि जौ हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या बच्चों? रबी फसल है। क्या बच्चों? ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, ये आपको ये बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए खरीफ की फसल बताना है आपको, खरीफ की फसल है तो यहाँ पे खरीफ फसल कौन कौन है बच्चों, तो खरीफ जो फसल है वो चावल है, मटर है, सरसों क्या बच्चों, तो सरसों रबी फसल है और गेहूं भी रबी फसल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे गेहूं जो है ना बच्चों, गेहूं और सरसों ये रबी फसल है, यानी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि गेहूं और सरसों रबी फसल है और खरीफ फसल कौन कौन है बच्चों, तो ये चावल और मटर, ये जो दोनों फसल आते हैं ना बच्चों, ये आता आपका कौन फसल, तो खरीफ फसल आता है। तो ये 20 और सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सही करके आपको देंगे टेस्ट में, ठीक है ना, ध्यान से आप मारिएगा इसको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। रबी फसल आपको बताना, तो गेहूं है रबी फसल। कौन बच्चों, गेहूं। बहुत क्वेश्चन भी रिपीट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है। तो अभी जो शीतकालीन मौसम है ना बच्चों, तो उसमें गेहूं बोता है, तो अक्टूबर और नवंबर में ही बोया जाता है गेहूं, ठंड के टाइम में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है। कीट आकर्षक तो भिंडी, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की क्या कीट आकर्षक फसल है, तो वो भिंडी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में नगदी फसल कौन है। नगदी फसल तो तंबाकू है, तंबाकू नगदी फसल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो नगदी फसल कौन है बच्चों, निम्न में से आपको बताना है। तो चावल नहीं है, वो बहुत टाइम लगता है, गेहूँ नहीं है, बाजरा नहीं है, बट कपास से बच्चों उससे तुरंत आप पैसा कमा सकते हो, वो के, ठीक है ना, नगदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप भी है। पेट्रो तो करेज है, कौन सा बच्चों, करेज जो पेट्रोपादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, वो आपको बताना कौन है। तो वो क्या बच्चों, तो जट्रोफा, क्या बच्चों, सॉरी जट्रोफा है बच्चों, कौन, जट्रोफा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रेशा फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है। रेशा फसलों निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों, तो कपास, सन, जूट है वो रेशा फसल। रेशा मतलब जो धागे की तरह निकलता है बच्चों, कपास, सन से और जूट से ये रेशा फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है, यानी कोशिका। शरीर की मतलब जीव की मतलब मूलभूत इकाई बोले तो कोशिका है बच्चों। यूनिट्स अगर बोलेगा तब बताइएगा, छोटी बोलेगा तब नहीं। निम्नलिखित के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये बच्चों है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये सही नहीं है। अलग अलग कोशिकाएं होती है बच्चों, है ना। कोशिकाओं जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, अलग अलग कोशिकाएं रहती है, तो ये गलत हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप में पाया जाता है किंतु जंतु में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो बच्चों वो पाया जाता है पादप में, बट ये जंतु में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये तीनों चीज़ें जो मनुष्य में मतलब जीव में पाया जाता है, ठीक है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कोशिका का जीवन अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है जीव द्रव्य। तो ये बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन पदार्थ है बच्चों, तो वो जल है। 80% से अधिक भी वाटर पाया जाता है कोशिका में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो नाभिक नहीं होता है, नाभिक का मतलब बच्चों केंद्र नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, यानी केंद्रक नहीं होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहा जाता है, मतलब कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाते हैं, डेड ऑफ बैग कहा जाता है बच्चों। तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। लाइसोसोम आपने पढ़ा है ना, लाइसोसोम के बारे में आपने देखा था बच्चों, जो टेस्ट लेते हैं वॉइस टेस्ट, चैट टेस्ट, तो उसमें देखे होंगे लाइसोसोम के बारे में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिकाओं
निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो कोशिका झिल्ली जो अर्धपरागमय कोशिका झिल्ली है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि बच्चों ये ही ऊर्जा का निर्माण करता है, यही ऑक्सीजन से क्या करता है, ग्लूकोज का संपर्क कराता, लड़ाई झगड़ा करवा करके माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चों ऊर्जा का निर्माण करवाता है ना, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। समझ गए बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, जो भी बोलिए, पावर हाउस, शक्ति गृह, घर, शक्ति गृह, शक्ति घर, सब इसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी RBC में नहीं पाया जाता, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है बच्चों? 20 से 120 दिनों तक का होता है ना जीवन काल बच्चा, ठीक है ना। और क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये सबको पता है बच्चों। इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो एक केंद्रक बच्चों, सेंटर, वो नियंत्रण करता है। मैंने बताया था ना आपको कि आपका सेल बच्चों, इसमें बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और बीच में एक केंद्रक होता है बच्चों। यही सब कोशिकाओं को देख रेख करता है कि कौन सही से काम कर रहा है कि नहीं, यानी ये गार्डिंग का काम करता है। कौन? तो केंद्रक गार्डिंग का काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चा, एकदम ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, कौन है? जीवित कोशिका कौन बता? तो माइकोप्लाज्म जो कोशिका है बच्चों, जीवित कोशिका है, ठीक है ना। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और एकदम टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप नाम सुनेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनेंगे बच्चों, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बोलते हैं बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना बच्चों, उसका बस आपका क्या करना, सूत्र लिखना है बच्चों, ठीक है ना। उसका जो आणविक सूत्र होता है ना बच्चों, वो आप ब्लीचिंग पाउडर का लिख के दिखाना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। और बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं बच्चों आप सभी को, क्योंकि आपने अच्छी तरह से क्या किया बच्चों, टेस्ट को दिया है और क्विज को देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। और खास करके उन बच्चों को जो कमेंट करके इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, लाइक गायत्री हो गई, सुधा हो गई, अन्नू हो गई, मीठी मिश्रा हो गई, इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।